राक्षसों का देवताओं पर आक्रमण। देवताओं के उद्योग का समाचार सुनकर निशाचर माल्यवान ने अपने दोनों वीर भाइयों से इस प्रकार कहा, सुनने में आया है कि देवता और ऋषि मिलकर हम लोगों का वध करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने भगवान शंकर के पास जाकर ये बात कही। देव सुकेश के पुत्र आपके वरदान के बल से उद्दंड और अभिमान से उन्मत्त हो उठे हैं। वे भयंकर राक्षस पग पग पर हम लोगों को सता रहे हैं। प्रजानाथ, राक्षसों से पराजित होकर हम उन दुष्टों के भय से अपने घरों में नहीं रहने पाते हैं। त्रिलोचन, आप हमारे हित के लिए उन असुरों का वध कीजिए। दाहकों में श्रेष्ठ रुद्रदेव, आप अपने हुंकार से ही राक्षसों को जलाकर भस्म कर दीजिए। देवताओं के ऐसा कहने पर अंधक शत्रु भगवान शिव ने अस्वीकृति सूचित करने के लिए अपने सिर और हाथ को हिलाते हुए इस प्रकार कहा, देवताओं, सुकेश के पुत्र रणभूमि में मेरे हाथ से मारे जाने योग्य नहीं हैं, परंतु मैं तुम्हें ऐसे पुरुष के पास जाने की सलाह दूंगा जो निश्चय ही उन सब का वध कर डालेंगे, जिनके हाथ में चक्र और गदा सुशोभित है, जो पीतांबर धारण करते हैं, जिन्हें जनार्दन और हरि कहते हैं, तथा जो श्रीमान नारायण के नाम से विख्यात हैं। उन्हें भगवान की शरण में तुम सब लोग जाओ। भगवान शंकर से यह सलाह पाकर उन कामदाहक महादेव जी को प्रणाम करके देवता नारायण के धाम में जा पहुंचे और वहां उन्होंने उनसे सब बातें बताई। तब उन नारायण देव ने इंद्र आदि देवताओं से कहा, देवगण, मैं उन देवद्रोहियों का नाश कर डालूंगा, अतः तुम लोग निर्भय हो जाओ। राक्षस शिरोमणि, इस प्रकार भयभीत देवताओं के समक्ष श्री हरि ने हमें मारने की प्रतिज्ञा की है, अतः अब इस विषय में जो हम लोगों के लिए उचित कर्तव्य हो उसका विचार करना चाहिए। हिरण्यकश्यप तथा अन्य देवद्रोही दैत्यों की मृत्यु इन्हीं विष्णु के हाथ से हुई है। नमुची, कालनेमी, वीर शिरोमणि सहलाद, नाना प्रकार की माया जानने वाला राधे, धर्मनिष्ठ लोकपाल, यमलार्जुन, हार्दिक्य, शुंभ और निशुंभ आदि महाबली शक्तिशाली समस्त असुर और दानव समर भूमि में भगवान विष्णु का सामना करके पराजित ना हुए हों, ऐसा नहीं सुना जाता। उन सभी असुरों ने सैकड़ों यज्ञ किए थे। वे सबके सब माया जानते थे। सभी संपूर्ण अस्त्रों में कुशल तथा शत्रुओं के लिए भयंकर थे। ऐसे सैकड़ों और हजारों अस्त्रों को नारायण देव ने मौत के घाट उतार दिया है। इस बात को जानकर हम सबके लिए जो उचित कर्तव्य हो वही करना चाहिए। जो नारायण देव हमारा वध करना चाहते हैं, उन्हें जीतना अत्यंत दुष्कर कार्य है। माल्यवान की यह बात सुनकर सुमाली और माली अपने उस बड़े भाई से उसी प्रकार बोले जैसे दोनों अश्विनी कुमार देवराज इंद्र से वार्तालाप कर रहे हों। वे बोले, राक्षस राज, हम लोगों ने स्वाध्याय, दान और यज्ञ किए हैं। ऐश्वर्य की रक्षा तथा उसका उपभोग भी किया है। हमें रोग व्याधि से रहित आयु प्राप्त हुई है और हमने कर्तव्य मार्ग में उत्तम धर्म की स्थापना की है। यही नहीं, हमने अपने शस्त्रों के बल से देवसेना रूपी अगाध समुद्र में प्रवेश करके ऐसे ऐसे शत्रुओं पर विजय पाई है जो वीरता में अपना सानी नहीं रखते थे। अतः हमें मृत्यु से कोई भय नहीं है। नारायण, रुद्र, इंद्र तथा यमराज ही क्यों ना हो, सभी सदा हमारे सामने खड़े होने से डरते हैं। राक्षसीश्वर विष्णु के मन में भी हमारे प्रति द्वेष का कोई कारण तो नहीं है, क्योंकि हमने उनका कोई अपराध नहीं किया है। केवल देवताओं की चुगली खाने से उनका मन हमारी ओर से फिर गया है। इसलिए हम सब लोग एकत्र हो एक दूसरे की रक्षा करते हुए साथ साथ चले और आज ही देवताओं का वध कर डालने की चेष्टा करें।
जिनके कारण ये उपद्रव खड़ा हुआ है। ऐसा निश्चय करके उन सभी महाबली राक्षस पतियों ने युद्ध के लिए अपने उद्योग की घोषणा कर दी और समूची सेना साथ ले जंग एवं वृत्र आदि की भांति कुपित हो वे युद्ध के लिए निकले। श्री राम पूर्वोक्त मंत्रणा करके उन सभी विशालकाय राक्षसों ने पूरी तैयारी की और युद्ध के लिए कूच कर दिया। अपने बल का घमंड रखने वाले वे समस्त देवद्रोही राक्षस रथ हाथी जैसे घोड़े गधे बैल ऊंट शिशुमार सर्प मगर कछुआ मत्स्य गरुड़ तुल्य पक्षी सिंह बाघ सुअर मृग और नीलगाय आदि वाहनों पर सवार हो लंका छोड़कर युद्ध के लिए देवलोक की ओर चल दिए। लंका में रहने वाले जो प्राणी अथवा ग्राम देवता आदि थे वे सब अपशकुन आदि के द्वारा लंका के भावी विध्वंस को देखकर भय का अनुभव करते हुए मन ही मन खिन्न हो उठे। उत्तम रथों पर बैठे हुए सैकड़ों और हजारों राक्षस तुरंत ही प्रयत्न पूर्वक देवलोक की ओर बढ़ने लगे। उस नगर के देवता राक्षसों के मार्ग से ही पुरी छोड़कर निकल गए। उस समय काल की प्रेरणा से पृथ्वी और आकाश में अनेक भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे जो राक्षसों के विनाश की सूचना दे रही थी। बादल गरम गरम रक्त और हड्डियों की वर्षा करने लगे। समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन करके आगे बढ़ गए और पर्वत हिलने लगे। मेघ के समान गंभीर ध्वनि करने वाले प्राणी विकट अट्टहास करने लगे और भयंकर दिखाई देने वाली गीदड़ियां कठोर आवाज में चीत्कार करने लगी। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः गिरते विलीन होते से दिखाई देने लगी। गीदों का विशाल समूह मुख से आग की ज्वाला उगलता हुआ राक्षसों के ऊपर काल के समान मंडराने लगा। कबूतर तोते और मैने लंका छोड़कर भाग चले। कौवा कहीं कांव कांव करने लगी। बिल्लियां भी वही गुर्राने लगी तथा हाथी आदि पशु आर्तनाद करने लगी। राक्षस बल के घमंड में मतवाले हो रहे थे। वे काल के पाश में बंध चुके थे। इसलिए उन उत्पातों की अवहेलना करके युद्ध के लिए चलते ही गए, लौटे नहीं। माल्यवान सुमाली और महाबली माली ये तीनों प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर से समस्त राक्षसों के आगे आगे चल रहे थे। जैसे देवता ब्रह्मा जी का आश्रय लेते हैं उसी प्रकार उन सब निशाचरों ने माल्यवान पर्वत के समान अविचल माल्यवान का ही आश्रय ले रखा था। राक्षसों की वह सेना महान मेघों की गर्जना के समान कोलाहल करती हुई विजय पाने की इच्छा से देवलोक की ओर बढ़ती जा रही थी। उस समय वह सेनापति माली के नियंत्रण में थी। देवताओं के दूत से राक्षसों के उस युद्ध विषयक उद्योग की बात सुनकर भगवान नारायण ने भी युद्ध करने का विचार किया। वे सहस्त्रों सूर्यों के समान दीप्तिमान दिव्य कवच धारण करके बाणों से भरा तरकस लिए गरुड़ पर सवार हुए। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने सायकों से पूर्ण 2 चमचमाते हुए तुणीर बांध रखे थे। उन कमल नयन श्री हरि ने अपनी कमर में पट्टी बांधकर उसमें चमकती हुई तलवार भी लटका ली थी। इस प्रकार शंख चक्र गदा शांग धनुष और खड्ग आदि उत्तम आयुधों को धारण किए सुंदर पंख वाले पर्वताकार गरुड़ पर आरूढ़ हो वे प्रभु उन राक्षसों का संहार करने के लिए तुरंत चल दिए। गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वे पीतांबरधारी श्याम सुंदर श्री हरि स्वर्ण में मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित हुई विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पा रही थी। उस समय सिद्ध देव ऋषि बड़े बड़े नाग गंधर्व और यक्ष उनके गुण गा रहे थे। असुरों की सेना के शत्रु वे श्री हरि हाथों में शंख चक्र खड्ग और शांग धनुष लिए सहसा वहां आ पहुंचे। गरुड़ के पंखों की तीव्र वायु के झोंके खाकर
वह सेना क्षुब्ध हो उठी। सैनिकों के रथों की पताकाएं चक्कर खाने लगी और सबके हाथों से अस्त्र शस्त्र गिर गए। इस प्रकार राक्षस राज माल्यवान की समूची सेना कांपने लगी। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का नील शिखर अपनी शिलाओं को बिखेरता हुआ हिल रहा हो। राक्षसों के उत्तम अस्त्र शस्त्र तीखे, रक्त और मांस में सने हुए तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्तिमान थे। उनके द्वारा वे सहस्त्रों निशाचर भगवान लक्ष्मीपति को चारों ओर से घेर कर उन पर चोट करने लगे।